हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष शर्मा स्वागत करता हूँ आपका एबी स्टडी पॉइंट पर। आज अपने करने वाले हैं टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक जो आया है पावर प्लेट लाइव टेस्ट, जो चलेगा 4 तारीख से 6 तारीख तक। तो अपने आज है 4 तारीख, तो आज अपने देने वाले हैं इस मॉक को। कोशिश करेंगे कम टाइम में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आए और ज़्यादा अच्छे सॉल्यूशंस जो कम टाइम में हो सके और एग्जाम ओरिएंटेड हो वे देने प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आप देखते रहना। रीजनिंग और मैथ का सेक्शन जरूर देखना, बाकी इंग्लिश और जीएस चाहे देखना या मत देखना, लेकिन मैथ और रीजनिंग अगर आप देखोगे तो आपको ये एनालाइज हो जाएगा कि हाँ, कहाँ से किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेंड करना है। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट अपना होने वाला है, करेंगे अपने हिंदी में या इंग्लिश में कर लें आज। चलो इंग्लिश में करते हैं आज। लैंग्वेज डजेंट मैटर। ठीक है, स्टार्ट करेंगे रीजनिंग से। रीजनिंग, फिर मैथ, फिर इंग्लिश और फिर हिंदी। क्या है, लेटर क्लस्टर्स आर अलाइक सेम। ठीक है, देखना है तो एस 19 24 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 21 26 6 18 24, 3 3 21 22 और 3 4 और 18। तो यहाँ 5 जुड़ा है, यहाँ भी 5 जुड़ा है, यहाँ पे भी 5 जुड़ा है और यहाँ पे जुड़ा है 7। वो सॉरी, हाँ 7 ही जुड़ा है। तो अपना ये वाला गलत हो गया है। ओड इवन देखना था इसमें। 5 का अपोजिट बताना है। 5 का अपोजिट 3 4 तो 6 अपोजिट हो जाएगा 5 का, क्योंकि इनमें कॉमन मिल गए हैं दोनों, तो अपना वहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला करते हैं। क्या बता रहा, एक्स और ये चिन्ह कहाँ गया, ये रहा। इज द डॉटर, तो एक्स डॉटर है। वाई की परसेंटेज का चिन्ह। डी मीन्स सी, तो ये वाइफ है। किसकी वाइफ है, तो डब्लू की वाइफ है, तो ये हस्बैंड हो जाएगा। और डब्लू, ये वाला चिन्ह कहाँ है, ये इज द फादर ऑफ डी, तो ये फादर है जेड का, तो ये भाई बहन हो जाएंगे, फिर बहन बहन हो जाएंगे। कि अगर डब्लू हैज ओनली वन डॉटर, तो वन डॉटर है तो ये भाई हो जाएगा। तो अब देखना, एक्स इज द सन ऑफ, नहीं। जेड इज द सिस्टर, नहीं। जेड इज द सिस्टर, नहीं। एक्स इज द सिस्टर ऑफ जेड, तो ये वाला हो जाएगा, एक्स इज द सिस्टर ऑफ जेड। ठीक है, इसको देखेंगे। 19 37 74 147 200, प्लस माइनस ही दूर दूर होते चला जा रहा। तो 19 दूनी 38 माइनस का 1, 37 दूनी 74, 74 दूनी 148 माइनस 1, 147 दूनी 294, 294 गुणा 2 माइनस 1, 2 चौक 8 माइनस 1 तो 7 आएगा पहली बात तो। 94 गुणा 2 कर लेंगे, 2 9 18, तो 188 माइनस 1 तो 187, तो बाद में 87 आएगा। 87 एक में ही है, तो 587 आंसर आ जाएगा। इससे अगला करते हैं, स्टेबल हॉर्स। हॉर्स कहाँ रहते हैं, स्टेबल में रहते हैं। हैंगर में क्या होता है, तो लटकते हैं एरोप्लेन, तो एरोप्लेन हो जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू करते हैं। तो 87 भाग 29 दिया, और बी का मतलब है गुणा 14, डी का मतलब है -24, सी का मतलब है +14 +6 और बी का मतलब है गुणा, तो गुणा 5, 6 पंजे 30, 44, तो 20 प्लस के 42 और 20 62। ठीक है, तो ROBSTQPYLO 18 15 2 19 20 17 16 25 12 15, एक माइनस एक प्लस, यहाँ पे चलो 2 3 प्लस कर देंगे। यहाँ पे नहीं बन पा रहा है प्लस माइनस करके। 18, अच्छा ठीक है, देखो 18 - 3 15 - 3 2 - 3 मतलब कि 28 - 3 19 - 3 और 20 - 3, इस तरीके से हो रहा है। तो 7 - 3 तो 4 पे डी, और 20 माइनस तो आर, वो 17 तो क्यू। क्यू से स्टार्ट डी पे ख़त्म, क्यू से स्टार्ट डी पे ख़त्म, सभी है।
ठीक है, यू कितना हो गया 21, 21 माइनस 3 गए, 21 में से 3 गए तो 18 आर डी आर, अरे गुरु ओ ओ, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो आर आर 18, 18 माइनस 3 तो तुम्हारा 15, 15 हो जाएगा तुम्हारा ओ, टी आर ओ जे, जे कितना हो गया 10 माइनस 3 तो 7, तो यहाँ आएगा जी, क्यू ओ जी, क्यू ओ जी आर डी। ठीक, 3 × 4 = 6, 3 से काट के देख रहे हैं, 3 × 3 8 × 24, और 6 से इसे काटूंगा तो 6 × 7 = 42, 6 × 2 = 12, 6 से काट रहा हूँ 72 आ रहा, 3 से काट रहा हूँ 18 आ रहा है, 3 का स्क्वायर गुणा 2, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर गुणा 2, और 6 का स्क्वायर गुणा 2, 6 का स्क्वायर गुणा 2 है ना, और ठीक है, तो 9, 9 का स्क्वायर तो 81 गुणा 2, तो कितना हो गया 0.2 में 9, तो 9 का 9, 72 गुणा 2, 2 9 18, 2 2 4 5, 2 7 14, 14 58, 14 58, 14 58, क्या कह रहा है, ऑल टाउन्स आर सिटी, टाउन्स सिटी, नो सिटी इज विलेज, नो सिटी इज विलेज, और सम सिटीज आर कॉरपोरेशन, सम सिटीज आर कॉरपोरेशन, सम कॉरपोरेशन आर विलेज, सम कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन आर विलेज, ये तो नहीं कह रहा है वो, सम टाउन्स आर कॉरपोरेशन, सम टाउन्स आर कॉरपोरेशन, ये बात भी नहीं कही इसने ठीक से, तो नो कॉरपोरेशन इज विलेज, नो कॉरपोरेशन इज विलेज, ये बात भी नहीं कही है, लेकिन इधर और वाला आ रखा है, इधर और वाला आ रखा है, मतलब कि दो दो चीज़ें एक सी होनी चाहिए, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव होनी चाहिए, तो दो चीज़ें कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन, विलेज विलेज, ये वाला पॉजिटिव है ये वाला निगेटिव है, तो इनमें से एक होगा, तो इधर और वाला हो जाएगा अपना। इससे अगला इस वाले को देखना है, तो कहाँ है ये वाला, ठीक, अगर ये आया है, ये यहाँ पे आया है, तो मज़ा नहीं आ रहा है, अगर ये आया, फिर 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 ये आया, तो दूसरा वाला हो गया 31 26 और 155, तो अगर इसमें से मैं इसको घटाता हूँ तो 5 निकल के आ रहा है, और 8 में से 2 घटाता हूँ तो नहीं निकल के आ रहा, तो नहीं निकल के आ रहा, तो इनमें से 5 आ रहा है 31, और यहाँ पे आ रहा 6 18, ठीक है, 18 छः 108, और 5 का नफा 5 थे 15, ठीक है, इन दोनों का माइनस मल्टीपल वाली हो, तो इन दोनों का माइनस 7 × 16, 7 × 42, तो गलत, 19 4 19 चौका, तो ये भी गलत, और जी तुम्हारा यहाँ 8, 8 × 17, 8 × 17 कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, सी बी बी ए, सी ए, ए बी बी, ए सी, ए सी, फिर सी ए बी, बी ए सी, 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 तो ए सी बी सी बी, ए सी बी सी बी, इजी था ये तो, थोड़ा सा जमाओ और आंसर पाओ, ए बी सी डी ई आएगा पहली बात तो, और ई आएगा, बी सी डी ई, एफ आएगा, ई एफ दो जगह है, तो जेड वाई एक्स डब्लू वी, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये आ जाएगा ई एफ वी, इनमें बताना है, इसमें क्या हो सकता है, 701 101 301 401, ये तो ओड इवन लग रहा है मुझे मामला, ओड इवन अगर इसका लग रहा है, नॉमिनेट कोई भाई, 1 1 3 1 4 1, तो यार 6 से डिवाइड करता हूँ तो ये अगर 702 अपना 6 से डिवाइड हो रहा, तो ये भी विषम हो सकता है, 102 ये भी विषम हो सकता है, 300 तो ये भी विषम हो सकता है, और 402 तो ये भी 6 से डिवाइड है, तो ये भी विषम हो सकता है, विषम तो सारे हो सकते हैं ये, बट इनको जोड़ता हूँ तो 8 आ रहा है, इनको जोड़ता हूँ तो 2 आ रहा है, इनको जोड़ता हूँ तो 4 आ रहा है, इनको जोड़ता हूँ तो 5 आ रहा है,
लॉजिक रहेगा। एक में इनको जोड़ने पे 5 आ रहा है, मतलब विषम संख्या आ रही है, बाकी सब में सम आ रही है। ठीक है, मार्क एंड रिव्यू करते हैं करके। अबेंडनमेंट, ABONDONMENT, अबेंडनमेंट। तो क्या करना है इसमें, कॉन्सोनेंट्स आर रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर। ठीक है, तो और वोवेल्स आर रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट लेटर। तो BABM, COPMLEFMST। क्या करना है भैया, ये हो गया ना। विच विल बी द 6 लेटर फ्रॉम द राइट, 6 लेटर फ्रॉम 1 2 3 4 5 6, तो P आ रहा है। P P इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, मील को ये लिख रहे हैं MEAL, को लिख रहे हैं BMNF। तो M 13 5 1 12 2 13 14 और ये 6, तो 13 1 14 E और FABLM। ठीक है, एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा। ठीक है, तो FEFGABEFRS SFGB। ठीक है, तो NOIT। ठीक है, A यू के बाद N आएगा, यू के बाद N आएगा, N के बाद में I आएगा, ISNI। इनमें क्या अंतर है भाई साहब? ठीक है, यहाँ पे अंतर है इनमें। तो NOITAUNISNI। ठीक है, इसको इधर करना है तो इसको इधर करना है, तो ये वाला इधर आएगा और ऊपर की तरफ आएगा, तो ये ठीक है, ये भी ठीक नहीं, ये वाला ठीक नहीं, ये वाला भी गलत है, ये तो गलत है ही, ये भी गलत है। तो इन दोनों में से एक रहेगा। इन दोनों में अब क्या अंतर है, ये वाला भी है, तो इसमें अंतर है, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक, क्या कह रहा है, 32 क्वेश्चन मार्क बताना है, प्लस एंड आई ओ। ठीक है, तो 32 प्लस 512 भाग 64 गुणा 8 माइनस का 64 बटे में 64, 8 अट्ठे 64, 64 8 अट्ठे 64, 64 से 64 32। अगला देखते हैं, 18 321 21 438 17। ठीक है, तो 18 का स्क्वायर माइनस का 3, 21 का 441 माइनस का 3, 17 का 289 माइनस का 3, 361 माइनस का 4। तो ये वाला गलत हो गया, स्क्वायर -3 हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है, देखो इस तरीके का बनता है ना। लेकिन 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 दोस्तों, अगर ये यहाँ पे ऐसे मिला होता और यहाँ पे ऐसे मिला होता, मतलब इस जगह, तो अगर ये यहाँ पे मिला होता इस तरीके से, इस तरीके से होता, तब इसमें फॉर्मूला लगता है n और n+2 2n+1 बटे में 8। तो मान लिया मैंने ये हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 इंटू 6 इंटू में 4 दूनी 8 रे 9/8, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 9 तिया 27। तो ये आना चाहिए था 27 आना चाहिए था, लेकिन मैंने कौन कौन से जोड़ दिए, 1 2 3 4, 4 जोड़ दिए, तो माइनस का अगर मैं 4 कर दूंगा 23 आ गया। और कुछ थोड़ी बन पा रहा है इससे, ये तो पहले ही बना हुआ है, इससे और कहीं तो कुछ बन नहीं पा रहा, इससे भी और कहीं कुछ बन नहीं पा रहा, इससे हाँ, तो 23 आ जाएगा मेरे ख्याल से, इसका 23 आना चाहिए आंसर। 23, 6 गिन के देख लो, ये आ गया मेरे ख्याल से। 45 घुमाया, फिर 45 घुमाया, 90 घुमाया, 90 घुमाया, फिर 135 घुमाया, तो 180 घुमाऊंगा, 180 घुमाऊंगा तो इधर पहुंच जाएगा, लेकिन दोनों में है तो
तो इस वाले को देखते हैं, 45 घुमाया 45 घुमाया 45 घुमाया तो 45 घूमेगा, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा। ईजी और पी क्यू ओ पी क्यू, ठीक है, पी ओ आई एन टी टी पी के क्यू पी, 16 15 9 14 20 20 16 11 17 और 16, -4 -3 -2 -1, पी का टी, बी का एस, पी का पी, टी का टी, देखो पी का पी टी का टी, बी का बी, एस का एस, एस का एस, एन का एन, तो एन आएगा और लास्ट में एस आएगा। ठीक है, तो ओ में 2 जोड़ा है, 1 जोड़ा है, 2 जोड़ा है, 3 जोड़ा है, इस तरीके से भी हो सकता है। ओ पी 1 जोड़ा है, एन ओ पी 2 जोड़ा है, ई एफ जी एच तो 3 जोड़ा है। ठीक है, तो ई एफ आएगा, देखो ये आएगा एन ई एफ वी डब्ल्यू एक्स, एक्स ई एफ जी एच एच, और यहाँ पे आएगा एस, एन एफ एक्स एच एस, एन एफ एक्स एच एस, टू 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 ओ पी ई एफ। ठीक है, ठीक है, 64 16 25 80 10 इजिकल टू 59। ठीक है, कह रहा अगर मैं भाग और माइनस को बदलता हूँ, भाग और माइनस को बदलता हूँ, 100 चौका 64, 64 तो 100 में से 80 गए तो 20 और 10 30 नहीं बना, तो ये गलत हो गया। भाग और गुणा को बदल रहा है, भाग और गुणा को, तो 25 बटे में 80, 16 पंजे 80, 5 पंजे 25, 25 5 69 नहीं बनेगा, फिर भी नहीं बनेगा। माइनस और प्लस, माइनस और प्लस को बदलते हैं अगर हम, तो बटे में 80 आ रहा है, बटे में 80 आ रहा है यार, लेकिन बटे में 25 आ रहा था ना, 1 मिनट, तो चलो देखते हैं। ये कह रहा माइनस प्लस को बदलना है, तो बटे में 16 पंजे 80, 5 पंजे 25, तो 5 आएगा, 5 16 और 5 69 माइनस का 10 तो 59, मेरे ख्याल से ही हो गया है। इस वाले को और देख लेना एक बार, 64 माइनस 16 भाग 25 गुणा 80 प्लस 10, तो बटे में 25 आएगा, 25 कटेगा नहीं, तो ये वाला होगा मेरे ख्याल से। मोस्ट को क्या लिख रहे हैं, 3 4 7 2, एस टी ओ डब्ल्यू क्या लिख रहे हैं, 2 6 3 4, वोट इज द कोड ऑफ एम, एम का कोड बताना है। तो देखो एम इसमें है, एम इसमें नहीं है, ओ एस टी है, ओ एस टी इसमें भी है, तो कॉमन देख लो, 3 4 3 4 2 तो 7 हो जाएगा, कॉमन वाले कट जाएंगे तो 7 बचेगा। ठीक है, ख़त्म हो गया, 18 मिनट लग गई। वैन ए नंबर डिवाइड बाई इतना इतना इतना, तो 7 8 9 और 11, 7 8 9 72, 72 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 49 50 इंटू में 11, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 55 55 55 55। ठीक है, तो इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो इतना इतना बच रहा, तो कितना गैप है इनमें, इनमें 2 का गैप है, तो इसमें 2 घटा दूंगा, तो 55 42, 55 42 जो है तुम्हारा, 55 42 जो है तुम्हारा 37 से डिवाइड करना है, तो आंसर आ जाएगा। तो 37 से करना 37, तो 15 में से 7 गए तो 8 और 1 और 4, ये आएगा ना, 8 1 8 4, 1 8 4 को 3 से, तो 5 बार में 5 7 35, 5 थे 15, तो 4 बार में 4 बार 7 7 चौक 28, 28 4 ते 12 2 14, कितना आया तुम्हारा 6 36 आया, 36 आया और 2 9, 7 9 63, 9 ते 27, 27 और 6 27 और 6 33, तो कितना बचा 9 2 29, 29 आ गया, 29 आंसर आ गया। ठीक है रहा, सी ए डी इसका मान इतना दिया है, सी ए डी का 55, और ए डी सी का मान दिया है 25, और क्या ए बी ओ का मान बताना है, तो ये कितना हो जाएगा, 55 और 25 कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तो ये वाला जो हो जाएगा 160 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। क्या पूछा है, ए बी ओ तो 10 आ जाएगा सीधा।
व्हील चेयर को इसने 15% की प्रॉफिट पे बेचा है, अगर 69 रुपये कम में बेचता तो इतना का लॉस होता। तो 69 किसकी वैल्यू हो गई, 15 और 8 23 की वैल्यू हो गई। एक की वैल्यू कितनी होगी 3, 100 की वैल्यू कितनी होगी 300, 300। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ये देन। अच्छा तो इनका इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको बराबर रख देंगे। तो 3x² माइनस 6x माइनस का 4 प्लस का 4x माइनस का 3 माइनस का x²। और तो x माइनस का प्लस का तो ये कट जाएगा, तो 3 3 क्या 9, तो माइनस का 9, माइनस का 9। तो यहाँ पे 2x² माइनस का 2x और माइनस का 4 माइनस 3 माइनस का 7 माइनस का 16, माइनस का 4 और माइनस का 3 तो माइनस का 7 और माइनस का 9 तो कितना हो गया, माइनस का 16 हो गया। तो 2 माइनस का 2 और प्लस का 16, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया हमारा आंसर, तो 16 आ गया। 16। आरती एंड भारती टेक्स 30 42 कितना हो गया 210, 7 और ये 5। आरती स्टार्ट वर्किंग अलोन एंड देन ए फ्यू डेज लेटर भारती जॉइंस एंड दे टेक 20 days टू कंप्लीट। तो इसने आरती ने तो 20 दिन करा, तो कितना कर दिया 140 इसने कर लिया, तो कितना बचा, तो 70। 70 किसने करा होगा, तो 5 ने करा होगा, तो 14 पंजे 70। तो 14 दिन जो है इसने करा कितने में से 20 में से, तो 6 दिन, 6 दिन बाद इसने ज्वाइन करा होगा। तो आफ्टर पूछ रखा है तो 6 ही दिन आ जाएगा, और बिफोर पूछता तो 14 आया था, बिफोर पूछता तो 14 आया था। ठीक है, ये बराबर इतना है, और कोष्ठता की वैल्यू निकालनी है। जहाँ तक सोल्व हो पाएगा वहाँ तक सोल्व करेंगे, बाकी आंसर रख देंगे। देखो इसमें सेक टेटा टेन टेटा, टेन टेटा सेक टेटा, टेन टेटा होता है साइन बटे कोस, और ये भी होता है 1/कोस। तो कोस से कोस कट जाएगा पूरा, तो ये आएगा 3√3 प्लस का 4 साइन टेटा, और यहाँ पे 3 साइन प्लस √3 इजिकल टू 2, है ना। तो 3√3 प्लस का 4 साइन इजिकल टू 2×3 = 6 साइन प्लस 2√3। तो 2s कितना आ जाएगा तुम्हारा √3, s कितना आ जाएगा √3/2। √3/2 किसका होता है, तो 60 का मान होता है। तो कोस 60 का मान कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। ये कह रहा है सपोज p वेरीज वेरीज द सम ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ विच वन वेरी, हिंदी में कर लेते हैं यार। माना p दो राशियों के योग के अनुसार परिवर्तित होता है, जिनमें से एक q के अनुक्रमानुपाती है और दूसरा q के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी एक तो q के जो है अनुक्रमानुपाती है, और एक अनुक्रमानुपाती है, और एक q के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि p जो है तुम्हारा 11 है तो q हमारा 2 है। यदि p हमारा ये है तो q हमारा 5 है। लेकिन इनके दो राशियों के योग के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मतलब a+1/b, लेकिन q+q हो जाएगा यार, ये क्या है। तो q बराबर k a, और यहाँ पे q बराबर k/b। तो अगर मैं q तो 2q कितना हो जाएगा, तो k a+1/b, a/1 b क्या हो गया तुम्हारा p हो गया, तो ये p हो जाएगा के। ठीक है, तो ये p हो जाएगा। p अगर 11 है, p अगर 11 है और 2q तो 4, k बराबर 4/11, 4/11। लेकिन इसमें दूसरे का ही मान दे रखा है, p का मान अगर ये है तो q का मान ये, तो कौन सा सत्य है इसमें से, तो 5q 2/q। ये क्या है भाई साहब, मान रख के देखूँ क्या क्यू का मान अगर 2 है, 2×5 = 10 माइनस का 1, तो ये 9 हो जा रहा है। लेकिन पी का मान हमारा 11 आना चाहिए। तो 10×2 = 20 माइनस का 1 तो 19 आ रहा है। तो 10×2 = 20 प्लस का 1 तो ये भी नहीं आ रहा। 5×2 = 10 प्लस का 1 तो हमारा ये आ जा रहा है चौथा ऑप्शन से। बाकी क्वेश्चन मेरे समझ में तो आया नहीं भाई। 25×5 = 125, 125 तो 127, 127/5।
चाहिए, लेकिन क्यों हमारा 5×25 25 प्लस का 2/5 25 125 127/5 127/5 यहाँ से भी आ गया। तो ये मेरे ख्याल से आंसर बनेगा इसका, ऑप्शन सी करना पड़ेगा ये कह रहा है कोसेक थीटा बराबर इतना है। कोसेक और सेक मान जो है बराबर होता है 45 से, पहली बात तो ठीक है। ये बराबर करना है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 72 माइनस का अल्फ़ा इजिकल टू कितना आ जाएगा 45, और 48 माइनस बीटा का मान भी कितना आ जाएगा 45। क्या दिखा रहा है, लेकिन आगे भी देख ले रहे हैं एक बार। इसका मान निकालना है, दोनों धनात्मक न्यून कोण है, और ठीक है अल्फ़ा छोटा है 72 से और बीटा छोटा है 48 से। आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो हाँ तो 72 में से घटाएंगे तो 7 और 2 27 आ गया, और यहाँ पे बीटा कितना आएगा तो 3 आएगा, और 3 और 27 कितना हो गया 30। तो tan 30 का मान बताना, तो 1/√3, 1/√3 यहाँ से आ जाएगा। दोनों में बराबर 45 रख दिया, क्योंकि सेक और कोसेक की वैल्यू 45 के बराबर होती है। ए बी सी में ए ई बी ए सी का कोण द्विभाजक है, ए बी सी है कोई, तो ए बी सी इसमें जो है इसका कोण द्विभाजक यू है, क्या है ए ई, तो ई है। और ए डी बी सी के लंबत है, बी सी के लंबत है, तो मान लो ये लंबत है, तो ए डी है। ए बी सी का मान 84 है, ए सी बी का मान 32 है, और डी ए इसका मान बताना है। तो इन दोनों का -/2, तो 2 और यहाँ पे 5/2 कितना आ जाएगा 26। 26 इसका आंसर आ जाएगा। इधर वाले को दोनों का माइनस करके बटे में 2 कर देंगे तो आंसर निकल आता है इसका। ए और बी द्वितीय चतुर्थांश के कोण हैं, छोड़ो जो कुछ भी क्या रखा है इसको, काटो इसको। साइन ए बराबर 3/5, तो 3 5 तो ये 4 हो गया, और बी कितना हो गया तुम्हारा, तो 5 13, और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अंडर में 1 माइनस का tan स्क्वायर ए बताना, tan स्क्वायर लंब बटे आधार, तो 3 3 9 9/16, तो 16 में से 9 गए तो 7/16, और यहाँ बटे में कितना आ जाएगा कोट स्क्वायर बी है, तो ये आधार बटे लंब 144/25, 144 में से 25 गए तो 119, तो 119 और बटे में 25, तो ये 5 ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/4, और 7 से 119 जाएगा 17 बार में, तो अंडूड में 1/अंडूड मतलब 1/17, तो 5/4, और अंडूड में 1/17 5 इसमें आ रहा है, और 5 को मैं 4 से भाग करूँगा तो 4 × 4, ठीक है ये वाला आंसर आ गया। टैबलेट रखा और रख के उसमें, तो आंसर निकल आया उसमें से। निम्नलिखित मान इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो बटे में या इसको सोल्व करना है, तो हमें एक माइनस सेम ये वाली जो है वैल्यू प्लस में भी चाहिए, तो जैसे प्लस में होगी तो के ये के ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा a⁴ माइनस b⁴, ये वाला बन जाएगा। तो ए मतलब k प्लस 1/k से अगर मैं नीचे डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर होता चल जाएगा, इसका भी स्क्वायर बन जाएगा, तो k⁴ माइनस का 1/k⁴, तो ये बन के निकल के आएगा, तो k⁴, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा इसमें से। ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। अंकित मूल्य कितना इतना है, दुकानदार ग्राहक को इतने इतने की छूट देता है 17,000। तो इसमें मैंने तुम्हें बता रखा है, अगर परसेंटेज वाली वीडियो मेरी देखी हुई किसी ने, तो कुछ नहीं, इनको ऐसे रखो, और जो छूट जो है इसने दी है या फिर जो कुछ भी होता है तो इसको पलट के लिख देते हैं। ऐसे 15 की छूट दी है, तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 85, बस आंसर निकल के आ जाएगा। 3 0 से 3 0 गए, 25 चौका 100, 17 पंजे 85, तो 1 की छूट है 5 पे, कितने हो गया 20%, हमारा आंसर आ गया 20%। ठीक है, वेन डायग्राम। कॉलेज ए और सी से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, ए और सी से उत्तीर्ण छात्र जो है हमारे, तो ये हैं 10 और 16, तो 26 हैं। और बी और ई उपस्थित छात्र कौन से बी और ई में, तो 28 और 4 32 54 54 है, 54 तो बने 52, 28 से 24 52 बनेगा, 52
बस ये निकालना है। तो 26 दूनी 52, 50%। निकल के आ गया 50%। इससे अगला, ठीक है, ये इस अनुपात में सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो कुछ नहीं, जैसे एक है, 1 गुणा 3 गुणा में 4 अनुपात 2 गुणा 4 अनुपात 3 गुणा 3 इंटू 2। 2 से काटो, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 3 तिया 9। ये अनुपात निकल के आ गया इनका, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो 3 का अंतर 21 है, 3 का अंतर 21 है, तो 1 का अंतर कितना हो गया 7। 7 और 8 9 17 3 23, 23 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 2 61। तो 161 हमारा निकल के आ गया आंसर इसमें। 300 छात्रों का प्रतिशत दिखाता है, 300 छात्रों का प्रतिशत दिखा रहा है। मतलब 100 की वैल्यू 300 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। पहली बात तो 1 की वैल्यू 3 आ गई। यदि खंड ई कितना है, 14, 14 42, 14 42 में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या का अनुपात 7 है, तो 7 की वैल्यू है। तो खंड ई में लड़कों की संख्या, खंड ई में लड़कों की संख्या कितनी हो गई, तो 3 हो गई। 7 छंग 42, 36 18, तो 18 खंड ई में लड़कों की संख्या हो गई। और खंड सी में लड़कियों की संख्या, खंड सी कितनी है, तो सी है 19, 19 गुणा 3, ये हो गई टोटल, टोटल हो गए। और ये क्या है इसमें, ये लड़कों की संख्या दिखा रही है, प्रतिशत जो है ये लड़कों की संख्या दिखा रही है। तो 19 नहीं, टोटल की वैल्यू दिखा रही है। और सी में जो है लड़कों की संख्या जो है वो 34 है। तो 57 माइनस का 34, तो 3 23, तो 23 खंड सी में लड़कियों की संख्या हो गई। तो अनुपात बताना, तो 18:23 हमारा निकल के आ जाएगा, 18:23। तो वहाँ निकल गया 18:23। इंजीनियरिंग में व्यवसाय प्रबंधन करने वाली लड़कियों का प्रतिशत क्या है। इंजीनियरिंग में लड़कियों व्यवसाय करने वाली, इनका प्रतिशत क्या है। लेकिन किससे निकालना है ये तो बताओ भाई, किससे निकालना है गुरु। 25 का जो है किससे निकालना है, अगर इनसे निकालना है कि इनसे निकालना है कि सब में से निकालना है। तो सब में से निकालेंगे तो बैठेगा नहीं, इधर उधर को देख ले रहे हैं। तो 25, 23 दूनी 46, 46 46, 56 56, 58 58, 78 78 5, 78 और 5 83। इससे निकाल के देख ले रहे हैं। तो इससे आएगा अपना 25 या 75, लगभग लगभग जो है। देखो अगर 3 से डिवाइड हो जाता पूरा पूरा, तो 33 से 1/3% आता। और अगर ये 25 चौका 4 बार जाता तो तुम्हारा 20% निकल के आता। लेकिन बीच में है, तो ये 20 से तुम्हारा 33 से 1/3 के बीच में रहेगा कहीं ना कहीं। और ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये वाला ये हो रहा हमारा। अब इसके बाद इधर वाले को देख लेते हैं। 25 दूनी 50, 50 50 और 110, 50 और 110 कितना हो गया, तो 25, 50 और 110, 160। जीरो से जीरो कट गया, दो, 2 8 16, 2 5 125, बटे में 8, तो 8 ही करना 8, 8 पंजे 40, 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन पॉइंट वाला मामला है नहीं। तो मेरे ख्याल से इधर वाला ही पूछ रखा है इन्होंने, इधर वाला नहीं पूछ रखा। तो ये मेरे ख्याल से निकल के आएगा आंसर इसका। चाहे काटना चाहो तो छोड़ो, बाद में देखते हैं काटने पीटने वाला मामला, मार्केट रिव्यू बाद में देख लेंगे एक बार। ये करा 423, 423 भाग 390, 9 7 9 63, तो 630 इंटू में 35 प्लस में 17 7 51 माइनस का 8 2 16, 16 17 17 17 बटे 2, 17 12 बटे 2, 12 बटे 2, 12 बटे 2, तो 6, तो 6, तो 45, 35 35 दिया 105, 105 210, 210 220, 220, तो 2 2 0, 2 2 0 और 9 और 5, इसे भाग करना है। 4 2 2 0 9 और 5, ये निकल के आया इसका। 423 किस चीज़ से कट जाएगा, देखो 4 2 6 3 9, 2 2 4 5 9, 9 से कट जाएगा, तो 9 9 से कटेगा, 4 9 36, 7 9 63,
और 9 से 9 दूनी 18, 4 नम 36, 5 नम 45, 5 नम 45, तो 47/24/55, 47/24/55, 47/24/55 निकल के आ गया। ये कह रहा है यदि एक शंक्वाकार धातु की गहराई, मतलब कि ये अगर शंकु है कोई, एक मिनट सही से बना लेता हूँ, ये कोई शंकु है, इसकी जो गहराई है तो ये 4 है, ब्यास 6 है, तो ये 3 है, ये 3 है, ये 3 4, तो ये एल हमारी कितनी होगी, 5 आ गई। टंकी को बनाने के लिए आवश्यक शीट तो कितनी होती है, पाई आर एल प्लस का पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो पाई कितनी, पाई कॉमन ले लूँगा मैं, आर कितना है 3 और एल 3 पंजे 15, 15 प्लस 3 तिया 9, कितना हो गया 24 इंटू 22/7, 24 दूनी 48, 8 4 12, 5 बटे में 7, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 3 7 पंजे 35, 75 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 75 पॉइंट समथिंग यही वाला आंसर है। संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल रखा था, पूछ रखा था इसने, बस इतना है शंकु का। ABCD द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या दर्शाती है, ठीक है, 5 कंपनियों में से A और C द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, इनको जोड़ना है बस। 2 4 4 3 7, 7 3 10, 10 6 1600, 1600 8 8 5 13, तो 1730। और सी के कितने हैं, तो 2 4 6 6 3 9 9 5 14, 14 14 7, 14 और 7 हमारा होता है 2100, 2100 और 5 5 10 5 15, तो 2250, 22 50 17 30, तो 0 8 9 3 है कहीं 3980, 3980 इजी और बॉट। तीन संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका योग इतना है, तो कुछ नहीं, इनने क्या दे रखा है 7200, हमारी 15 की वैल्यू दे रखी है, 7 3 10 5 15। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग क्या है, तो 3 और 7 10 की वैल्यू निकाल रहा 12 है, तो 5 या 15, 5 दूनी 10, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 दूनी 48, 4800 निकल के आ जाएगी। लक्की अपनी आय का 85% खर्च करता है, तो अगर 100 है 85 खर्च कर दे रहा है, तो कितना बचा रहा है 15 बचा रहा है, 15 बचा रहा है। X% की वृद्धि हो रही खर्च में, ये एक्सपेंडिचर है, ये इनकम है, ये सेविंग है। और बचत में 60% की वृद्धि हो रही है, और आय में 26% की वृद्धि हो रही है। आय में 26% की वृद्धि हो रही है, तो 26, ठीक है, बचत में 60% की वृद्धि हो रही है, 15 छक्का 90, तो 9 की वृद्धि हो रही है। तो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, तुम्हारी 17 की वृद्धि हो रही है, 17 की वृद्धि हो रही है किसमें, खर्च में। 17 पंजे 85, 1/5, 1/5 कितना हो गया तुम्हारा 20%, कितना हो गया 20%। नहीं आया समझ में, तो परसेंटेज की जो अगली वीडियो आएगी वो इसी पे आएगी, उस वीडियो में बस परसेंटेज का काम खत्म। एक्स वाई जेड में एम और एन क्रम से एक्स वाई और एच जेड पर बिंदु हैं, और ये पैरेलल हैं एम और एन है। एक्स एम और एम वाई क्या है, तो ये 7 है, तो ये 4 है, तो एक्स इसका क्षेत्रफल और इस वाले का क्षेत्रफल बताना है। 7 7 49, और 7 7 और 4 11, तो 121, 121 में से 49, 121 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा तुम्हारा 2 7, तो 49:72, 49:72 ये वाला आ गया 49:72। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 है तो इसका जो है डायमीटर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और एक जो है वर्ग का जो होता है तो √2a होता है, √2a का मान 10 आ गया, तो a का मान कितना आ गया, तो 10/√2, 10/√2 मतलब 5√2, 5√2 इसकी वैल्यू निकल के आई, इस वाली की वैल्यू 5√2, ये भी कितना है 5√2। लेकिन इससे कोई मतलब है, फायदा है, क्योंकि PC की वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है। अगर ये स्पर्श रेखा भी है, अगर ये स्पर्श रेखा है तो PC का स्क्वायर कितना होना चाहिए, PB इंटू PA। लेकिन अगर मेरे पास PB ही नहीं है, अगर मेरे पास PB ही नहीं है, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है, लेकिन 90 है 90 है, ठीक है
भाई लेकिन अगर इस पर से देखा, क्या बराबर काटेगा? यार वैसे तो मुश्किल है ऐसे निकलना, मेरे ख्याल से गलत क्वेश्चन हो सकता है ये। लेकिन अगर मैं इसको पीवी को भी मैं 5√2 मानूँ और ये भी हमारा 5√2 है, ट्रपलेट लगाता हूँ तो 5×5 = 25, दूनी 50, 50 + 50 100 हो जाएगा, अनरूट में 100 तो ये निकल के आएगी 10। अगर मैं इसको 5√2 इसको इसके बराबर मानता हूँ तो इस वाली पीबी को ए बी के बराबर मानता हूँ तो मेरा 10 निकल के आ जाएगा। लेकिन इसने दे नहीं रखी है तो मेरे ख्याल से इस सवाल में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, या फिर हो सकता है प्रॉपर्टी मुझे याद ना आ रही हो। 3600 रुपये की धनराशि को दो मूल, ठीक है, दो भागों में 3600 रुपये हैं, इन्हें दो भागों में डिवाइड कर दिया इसने, एक पे 16 और एक पे 27, 27% का। ठीक है, तो दूसरे वाले को बताना है तो 3600 का अगर मैं 16% निकाल दूँ, छत टोटल निकाल दिया मैंने 3600 का 16%, तो 16×96, 16×3 = 48, 48×9 = 57, और मिला कितना है 741, घटाऊंगा तो 5, और 13 में 7 गए तो 6, 165, 165 रुपये फालतू मिले किसकी वजह से? तो 11 की वजह से। तो 11, 11 का 11, 11×5 = 15, तो ये 27 वाले कितने हो गए तुम्हारे 1500। 1500 रुपये जो है इस पे दिए थे, 1500 रुपये कितने हैं 3600, तो 2100 रुपये इसने जो है 2100 रुपये इस वाले पे दिए हैं। क्या पूछा है? बड़ा मूलधन ज्ञात करना है, तो 2100 हमारा बड़ा मूलधन ज्ञात हो जाएगा। मैंने टोटल का निकाल दिया, टोटल का निकाल दिया तो 16%, तो 16% वाला हट गया, तो ऊपर को जितने पैसे बढ़े होंगे वो दूसरे वाली की वजह से बढ़े होंगे, तो वहाँ से निकाल के मैंने आंसर ले आया। k/2 के स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो शेषफल के रूप में 0 दे रहा है, जब इसे x+3 से डिवाइड करते हैं तो x+3 = 0, तो x बराबर -3, -3 रखेंगे x की जगह, 3×3 = 81, माइनस का 27, और माइनस का 9k, माइनस का 18 = 0, तो माइनस का 18 तो 15, 35, 35 थोड़ी होगा यार, 45 होगा, 45 होगा तो 6, 3, तो 9k का मान कितना आ गया 36, तो k का मान कितना आ गया 4×4, k का मान 4 आ गया, तो 4/2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 हमारा आंसर आगे निकल गया। क्या निकल के आया? 4 हमारा आंसर निकल के आया। अगला करते हैं, टेंसिबल, टेंसिबल, रिलैक्स्ड, स्ट्रेचेबल, वो टेंसाइल, टेंसाइल होता है लचीला, लचीला होता है, स्ट्रेचेबल हो जाएगा इसका, टेक्टाइल हो गया है इसका एक सिनोनिम्स। रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, तो कैरेट एंड स्टिक। डिजास्टर हैज ऑल्सो बी फॉलन मैनी ए गोल्फर्स एट दिस होल, मैनी ए के साथ सिंगुलर आता है तो ये नो का एक्शन तो हट जाएगा। मैनी गोल्फर, मैनी गोल्फर, तो मैनी के साथ तो प्लूरल आता तो गोल्फर्स आता, तो ये भी गलत हो गया। मैनी ए गोल्फर ये हो सकता है एक बार को, मैनी एन ए जी के साथ में एन नहीं आएगा, तो ये वाला तीसरा वाला आंसर इसका हो जाएगा। एन अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, तो बायोग्राफी हो जाएगी, और खुद लिखता तो ऑटोबायोग्राफी हो जाती। करेक्टली इस करेक्टली स्पेल्ड देखना है, तो सुपरफिशियल तो में तो सी ये वाला होता है, सक्सेसफुल में डबल एस होता है, सीज में जेड होता है, और सेपरेट मेरे ख्याल से इसमें ठीक है। वी आर नॉट इन ए सफिशियंटली स्ट्रॉन्ग, सफिशियंटली नहीं आएगा यहाँ पे मेरे ख्याल से, वी आर नॉट इन ए, ए के बाद में आर्टिकल, आर्टिकल के बाद में यार मेरे ख्याल से ये सफिशियंट आना चाहिए यहाँ पे, सफिशियंटली की जगह। ही प्लेस द गिटार रिमार्केबल गुड फॉर हिज एज, ही प्लेस द गिटार, रिमार्केबल नहीं होगा, रिमार्केबली गुड होगा ये, रिमार्केबली गुड होना चाहिए यहाँ पे। ए पर्सन गिविंग टू मच अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स, तो होता फास्टिडियस होता है, फास्टिडियस। ही ले ऑन हिज बेड वाइल द रेन थ्रो द विंडो पेन, तो वाइल वॉचिंग, वाइल के साथ मेरे ख्याल से मोडाल आती है। दे एंड देयर वॉज ए पाउसिटी, पाउसिटी होता कमी, क्या बताना है एंटोनियम्स बताना, तो डेप्थ भी कमी, स्कार्सिटी भी कमी, प्रेजेंस सरप्लस, सरप्लस हो जाएगा मेरे ख्याल से अधिकता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज साउर व्हेन इट इज टेस्टेड, तो इट इज साउर, तो हो जाएगा तुम्हारा इट इज टेस्टेड, तो ये प्रेजेंट में जाएगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट साउर, ये वाला मेरे ख्याल से होना चाहिए इसका। कॉल ए स्पेड ए स्पेड, मतलब जैसे कुछ ऐसा कहना, मतलब कि तुम्हारा टू बी फ्रैंक जो है, जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी इसको कह देंगे एक बार को।
फोर्थ राइट नहीं कहेंगे, कह देंगे फोर्थ राइट पे कह देंगे। द टीचर एग्री टू आंसर ऑल क्वेश्चंस, टीचर एग्री, द टीचर एग्री, एग्रीड हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही ऐसा था, आई एन जी कोई मतलब नहीं है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और यहाँ पे ये एग्री इसलिए सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर के साथ में ऐसे ही ऐसा आना चाहिए। एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉइज, तो लोयल, वांट्स क्या चाहता है, तो लोयल तो नहीं होगा, लोयल तो एडजेक्टिव, लोयल यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन आएगा, ट्रुथ भी नहीं आएगा। लॉफुलनेस एक बार को आ सकता है, लोयली, लोयली क्या होता है, लॉयल्टी होता है, तो देखते भी एक बार को। कैन आई हैव कप ऑफ कॉफ़ी, तो अनदर कप ऑफ कॉफ़ी, क्या मुझे एक और कॉफ़ी मिल सकती है। कैलस क्या होता है, कैलस, कैलस होता है जो वैसा होता है यार, क्या बोलते हैं उसको, कलेसी या फिर झगड़ालू उगड़ालू टाइप का जो होता है। इनडिस्टिंक्ट, इनसेंसिटिव, हाँ ये हो सकता है इनसेंसिटिव। ये होता है क्रूर, कैलस होता है क्रूर, तो इंटरेस्टेड तो होना नहीं, इन्फीरियर नहीं होगा, इंडिस्टिंक्ट भी नहीं होगा, ये होगा। लोकेसियस, लोकेसियस क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। एंटोनिम्स बताना, तो रेटिकेंट जो अल्पभाषी होता है, रेटिकेंट। डू यू अटेंड द एम्बुबाची मेला, कहाँ होता है, तो गुवाहाटी असम। एट कामाख्या टेम्पल एवरी ईयर, हंसा आस्क्ड, तो हंसा आस्क्ड मी, आस्क्ड 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 ही आएगा, तो आस्क्ड आएगा। हंसा आस्क्ड मी इफ आई अटेंड द अम्बुबाची मेला। या मुझे लग रहा है यहाँ पे इस हंसा इज आस्किंग, इज आंसिक, इस आस्किंग में नहीं आएगा यार। हैड आस्क्ड मी इफ आई वाज, तो वाज भी नहीं आएगा। अटेंड अटेंड अटेंडेड अटेंड अटेंडेड, ये तो गड़बड़ है गुरु। हंसा पूछ रही थी, तो हंसा हैड आस्क्ड मी इफ आई वाज अटेंडिंग द अम्बुबाची मेला टेम्पल एवरी ईयर, एवरी ईयर, एवरी ईयर, एवरी ईयर के साथ में क्या अटेंड आ सकता है, चलो इसको मारते हैं। टायरनी नहीं, टेंडेंसी, 12 टुमारो, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। टेंडेंसी मेरे ख्याल से सही होगा। द प्रिंसिपल आस्क्ड मी वाई आई वॉज लेट, द प्रिंसिपल सेड टू, वाई आर यू, वाई आर यू, वाई आर यू, आर यू आर यू आर यू लेट। दोबारा देखें एक बार, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस आर only of the story when comes to global warming, only part of the story या issue of the story। वन पार्ट तो पार्ट ही लगा देते हैं क्योंकि दूसरे सेंटेंस में पार्ट जा रहा। चेंजेस टू वन पार्ट ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम कैन काउज, मतलब एक पार्ट में चेंज होना जो है दूसरे का कारण बन सकता है, तो काउज यहाँ पर आ सकता है। कैन काउज additional change to the way the planet absorbs or reflects energy, these secondary changes are क्या कहलाते हैं, तो cold climate feedbacks, and they could more than double the amount of warming caused by carbon dioxide alone। The primary feedback are दोज तो नहीं आएगा, दोज के बाद फिर रीजन्स, तो आर के साथ रीजन्स आना चाहिए था, तो या तो ड्यू आएगा या फिर रिजल्ट्स आएगा। आर रिजल्ट्स टू स्नो एंड आइस, वाटर वेपर क्लाउड्स एंड द कार्बन सर्कल, ड्यू टू हो सकता है। परहैप्स द मोस्ट वेल नोन फीडबैक रूल सेड, वेल नोन feedback comes from melting snow and ice in the northern hemisphere। वेल नोन यहाँ आना चाहिए मेरे ख्याल से। यस। जनरल अवेयरनेस, धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय मंत्री द्वारा IIT भुवनेश्वर में पहली पहल जो स्थापित करी गई है उसका नाम क्या है। स्टार्टअप विजन, स्टार्टअप ओडिसी, सो क्यूब स्टार्टअप, उद्यमशीलता क्रांति,
इंग्लिश में करते हैं। ओडिसी, ओडिसी वाला मार दे क्या? ओडिसी वाला मारते हैं, देखी जाएगी। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव पिल डेवलप बाई डॉक्टर नित्यानंद? गोविंदा गोली का नाम क्या है? सहेली, सहेली शायद है। मुख्य नदी जो दो राज्यों तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाती है, नर्मदा ऊपर जाती है, कावेरी भी नहीं, ब्रह्मपुत्र तो बिल्कुल ही ऊपर होगी, तो प्राणहिता। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस इंग्लिश। डिस्पोजल डिस्पोजल इनकम बराबर पर्सनल इनकम माइनस का पर्सनल टैक्स। सब्सिडीज होता है मेरे ख्याल से यार, सब्सिडीज। डिस्पोजल इनकम पर्सनल इनकम माइनस का सब्सिडीज, वेजेस रेंट पर्सनल टैक्स। डिस्पोजल इनकम मेरे ख्याल से ही निकल के आता है, सब्सिडीज जो मिलती हैं उसको माइनस करते हैं, सब्सिडीज को ही माइनस करा जाता है ना। या टैक्स, टैक्स तो नहीं जाएगा फिर उसमें, रेंट भी नहीं जाएगा, और सब्सिडीज करते हैं, देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अराइजिंग ड्यू टू मिसमैच बिटवीन जॉब अवेलेबिलिटी इन द मार्केट एंड स्किल्स ऑफ अवेलेबल वर्कर इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल, फिक्शनल, इकोनॉमिकल या सीजनल? स्ट्रक्चरल मेरे ख्याल से होती है, संरचनात्मक, संरचनात्मक ये बोलते हैं ना इसको हिंदी में, हाँ संरचनात्मक। निम्नलिखित में से किस, एक मिनट, प्रतिरोधात्मक, फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल हो सकता है। स्ट्रक्चरल कौन सी हो जाएगी संरचनात्मक जो? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इज रेफर्ड टू एज द डांस ऑफ स्टोरी टेलर्स? तो मेरे ख्याल से कथक, कथक में स्टोरी टेलिंग होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे? क्लोज द केयर गैप, एवरी वन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर, टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर, यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर क्योरेबिलिटी फॉर ऑल। तुक्का ही मारेंगे इसमें, देखो कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मजबूत सा। क्योरेबिलिटी फॉर ऑल, यूनाइटेड अगेंस्ट कैंसर, टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर, क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। देखो इन दोनों मारेंगे, क्या मारे? तुक्का, तुक्का मारो तुक्का। बुद्धा कहाँ जन्मे थे? तो लुम्बिनी ग्राम में। विच वाटर बॉडी लाइज बिटवीन साउदर्न यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका? तो इनके बीच में है मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी। Who has been jointly awarded to Indira Gandhi Prize for Peace, Discernment and Development in 2023? तो भाई अपने को पता नहीं है, बहुत मार तो दो की जाएगी। Who among the following was popularly known as लोकितवादी? लोकितवादी तो ये हमारे गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इश्यूड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 1952, 1962, 1900। देखो ये है तुम्हारा फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो तुम्हारा 48 तो ख़त्म हो गया, 48 ख़त्म हो गया तो 52, 62 और 68 बचा। तो अगर पहली पॉलिसी है, पहली पॉलिसी तो कोशिश करेंगे कि आसपास के मानने की, तुक्के मारने की तरीका बता रहा हूँ, बाकी मेरा भी गलत हो सके, कोई ज़रूरी ना कि मेरा ही सही हो। तो मैं तुक्के ऐसे ही मारे थे, मैंने मेंस में भी मारा एक में तुक्का ऐसी, वो लग भी गया। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉनकेव लेंस। अच्छा देखो ये कह रहा है तुम्हारा, हिंदी में देखते हैं। अब द लेंस के प्रकाश केंद्र और अनंत के बीच में कोई वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो बनेगा आभासी और सीधा, आभासी और सीधा बनेगा उसमें। निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज मैग्नेटाइट का प्रथम प्राथमिक घटक है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का है तो कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड मारेंगे। निम्नलिखित को किस व्यक्ति ने एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3P में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है? मनु भाकर, मनु भाकर ही मार दे रहे हैं 50 मीटर राइफल में।
राइफल में है यार, राइफल में मनु भाकर नहीं मारेंगे हम। कौन सा मारा इनमें से? ये हमारा सैमरा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के मामलों की विशिष्ट श्रेणियों में सर्वोच्च न्यायालय से राय? तो ये है 143। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव है? सनबर्न तुम्हारा गोवा का है, हॉर्नबिल तुम्हारा नागालैंड का है। चप चारकुट और जो है नोंगक्रेम, नोंगक्रेम, इन दोनों में से एक होगा कोई सा। इन दोनों का मुझे किसी का नहीं पता। नोंगक्रेम मारते रहे, अजीब सा नाम लग रहा है। एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति योद्धाओं के लिए सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में प्रायद्वीपीय भारत में हुई थी। भारत में हुई थी। तो तुम्हारी गटका, गटका तुम्हारा पंजाब, ये पंजाब में। मैथाई, थाई थाईलैंड। कलरीपट्टू ये साउथ में। अरे वो नहीं गया था यहाँ, क्या नाम है उसका, अरे यार, विद्युत जामवाल, विद्युत जामवाल जो है कलारीपट्टू सीखने गया था। वो कराटे तुम्हारे जापान, तो कलारीपट्टू होगा मेरे ख्याल से। तो कलारीपट्टू होना चाहिए अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही तो। मूर्तियों को संबंधित राजवंशों के साथ सम्मिलित करें। तो नटराज, चोल, तो पहले का दो, पहले का दो, पहले का दो, पहले का दो, पहले का दो। सारनाथ मौर्य, सारनाथ मौर्य, सारनाथ मौर्य अशोक ने करवाया था ना। तो लास्ट का चौथा, पहले का दो, लास्ट का चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आमतौर पर प्रोटीन की दीर्घकालीन न्यूनता से संबंधित है? नहीं है, नहीं है। चेहरे पर सूजन, बालों की विवर्णता, उच्च रक्तदाब, अतिसार। ये क्या है, इंग्लिश में करो। स्वेलिंग ऑफ द फेस, डिस्कोलोरेशन ऑफ एयर, हाई ब्लड प्रेशर और डायरिया। डायरिया तो नहीं होता यार इससे, डायरिया तो जो है पानी की वजह से होता है। इसको भी करो। हु अमंग द फॉलोइंग इज द रेसिपिएंट ऑफ टॉप 4 सिविल अवार्ड, नेमली पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न? भारत रत्न इनमें से रविशंकर जी को मिला हुआ है, बिस्मिल्लाह खान को जी को मिला हुआ है, जाकिर हुसैन को 2023 में ये मिला, पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण मिला था। गुलाम अली खान इनका तो पता नहीं भाई। तो इन दोनों में से किसको मार दें? इन दोनों में से ही मेरे ख्याल से मानना पड़ेगा। इनको 2001 में मिला था क्या? नहीं यार, 1999 में शायद इनको मिला, पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न। बिस्मिल्लाह खां मार दे रहा हूँ। What percent of the population resides in rural areas according to the census of India 2011? तो तुम्हारा 68.8 है मेरे ख्याल से। दार समाज 1875, 1875। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट एज गवर्नर? तो गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, तो 157, 157। इन विच ईयर डिड गैलीलियो describe the regular swinging motion of a pendulum by the action of gravity and acquired momentum? ये CHSL में आया हुआ है पिछले साल, 1600। ये CHSL का क्वेश्चन है पिछले साल के 2024 का ही। ये वाला देखना था ना। तो अगर इधर को हम कर रहे थे तो 25 और बटे में कितना जा रहा था, 25, 23 दूनी 46, 46, 46, 48, 58, 58, 78, 78, 5, 83, इंटू में 100। तो 3 3 या 9, 3 या 9, 8 या 24। तो बचा कितना, 100। तो 30 पॉइंट और 1, 83, बचा कितना, 17। फिर जीरो लगाऊंगा तो 30.1 समथिंग। तो हाँ बन जा रहा है इससे सही। और तुम्हारा जनरल इंटेलिजेंस, तुम भी आओ गुरु। ये वाला क्वेश्चन 7-1 यार, इसमें ये लग रहा है मुझे। तो अगर मैं घटाऊंगा तो 6-0-2, इसमें 3 जा रहा है, इससे भी नहीं बन पा रहा काम। 1-3 गुणा करके भी कुछ नहीं बन रहा है, बीच में सबके 0, इधर 1, इधर 7, 1, 3, 4। छोड़ो, कुछ बचा तो है नहीं, सब कर दिया ना भाई। कंप्लीट मारो जितना मारो, देखी जाए।
180 प्रीवियस ईयर था पूरा जीएस। जीएस इसका पूरा प्रीवियस ईयर था, लेकिन बहुत ज़्यादा आ गया यार। इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे। जीएस इसका प्रीवियस ईयर था पूरा, प्रीवियस ईयर था। इंग्लिश इसका इजी था, इंग्लिश इजी था। और मैथ, मैथ के एक दो क्वेश्चन जो हैं इसके घुमाने वाले थे, और इसमें से एक क्वेश्चन मुझे गलत भी लगा इसका थोड़ा सा मैथ में। तो मैथ को तुम इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट मानो, इजी टू मॉडरेट। और रीजनिंग में भी एक ही क्वेश्चन है गड़बड़ लग रहा मुझे, जो 701 301 वाला। तो बाकी रीजनिंग भी इजी थी, टोटल वैसे इजी था, इजी मॉक था। इसमें तुम्हारे 160 टू 170 बनने चाहिए, इतने नंबर तुम्हारे आने चाहिए इस वाले मॉक में। ठीक है भाई, चलो भाई तुम भी अपना दो। आज पहला ही दिन है, 4 तारीख, 4 तारीख को ही अपने मॉक दिया है, थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे। बाकी जय हिंद जय भारत, लो मौज भाई।